मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। वंदनीय आरिका माँ श्री विज्ञानमती माता जी की जय। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। तत्वार्थ मंजूष जय जिनेन्द्र। आवाज बराबर आ रही है? तत्वार्थ मंजूषा तत्वार्थ सूत्र के ऊपर रचित आरिका विज्ञानमती माता जी द्वारा ये महान ग्रंथ राज है। इसके पहले अध्याय के 5 सूत्र हम पढ़ चुके हैं। 6वां सूत्र हमारे सामने है। जीवादि पदार्थों के जानने के उपाय या अधिगम का हेतु क्या है, तो यहाँ बताया जा रहा है। वास्तव में इस जीव को इष्ट क्या है, तो सुख इष्ट है। इस सुख चाहता है। तब पूछा कि सुख कहाँ मिलेगा, तो भगवान आचार्य महाराज ने कहा उस सुख तो मोक्ष में ही है और कहीं नहीं। तो फिर मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है, या सुख की प्राप्ति का उपाय क्या है, तो उनका मोक्ष मार्ग है। मार्ग पर चलोगे तो मोक्ष मिलेगा। अब मार्ग में चले तो वहां 3 अवयव मिल गए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। वो सम्यक दर्शन कैसे होगा? तत्वों के श्रद्धांग से सम्यक दर्शन होगा। उन तत्वों के जानने के उपाय क्या है, तो उनका अधिगम कैसे होगा? तो पिछले सूत्र में पढ़ा कि नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासा उनके द्वारा होगा। तो पूछा और भी कोई उपाय है क्या? तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जीवादि पदार्थों के अधिगम के हेतु और भी हैं, जो यहाँ बताए जा रहे हैं। प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण नयई अधिगम। प्रमाण और नय के द्वारा अधिगम माने ज्ञान होता है। इसका होता है तो प्रसंग पहले से ही वहां चला आ रहा है। उन जीवादि पदार्थों का अथवा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रादि रत्नत्रय का किसके द्वारा, तो प्रमाण एवं नयों के द्वारा अधिगम माने ज्ञान होता है। प्रमाण एवं नयों के द्वारा जीवादि पदार्थों का अधिगम होता है, सूत्र का अर्थ हुआ। अब प्रमाण किसे कहते हैं, तो जिसके द्वारा पदार्थ जाना जाता है वह प्रमाण है। क्या कहा? कौन जाना जाता है? जानता तो आत्मा ही है, लेकिन किसके द्वारा जानता है, तो प्रमाण के द्वारा। जानेगा कौन? आत्मा। आत्मा के पास ज्ञान गुण है। जिसके द्वारा पदार्थ जाना जाता है वह प्रमाण है। और नए स्वभावों से हटाकर वस्तु के एक स्वभाव में नाना स्वभावों से अनेक स्वभाव है। स्वभाव माने धर्म। उन अनेक धर्मों में से किसी एक धर्म को जब विषय बनाते हैं तो उस किसके द्वारा बनता है, वो नय के द्वारा बनता है। क्योंकि छद्मस्त में श्रुत ज्ञान में ही नय होते हैं, अवधि ज्ञान में नय नहीं है, मना परे ज्ञान में भी नय नहीं होते, केवल ज्ञान में भी नय नहीं होते, और मति ज्ञान में भी नय नहीं होते। नय किस में होते हैं? श्रुत ज्ञान में ही नय होते हैं। क्योंकि ये 4 ज्ञान जानते हैं लेकिन बताते नहीं है। श्रुत ज्ञान जानता भी है और बताता भी है, तो इसलिए यहाँ नयों की आवश्यकता पड़ी दूसरों को समझाने के लिए। खुद समझना हो तो फिर कोई नय की, अथवा हम चूंकि छद्मस्त हैं और पूरी वस्तु हमारे ज्ञान का विषय नहीं होती, तो हम उसके एक देश एक अंश को ही अपने ज्ञान का विषय बनाते हैं। जैसे एक पूरा पर्वत है, उस पूरे पर्वत को जानना प्रमाण है। लेकिन उस पर्वत पर एक कोई पर्टिकुलर पौधा है और उस पौधे में एक फूल लगा हुआ है,
उस फूल को जानना क्या हुआ। अब जिस समय फूल को जान रहे हैं उस समय उस वृक्ष के पत्ते हैं, उसकी डाली है, शाखाएं हैं, वो वृक्ष जिस पहाड़ पर है वो पहाड़ है, ये सब गुण है। किसको जान रहा है वो? मात्र एक फूल को जान रहा है। तो फूल को जानना क्या हुआ? नहीं। लेकिन पूरे पहाड़ को जानना क्या हुआ? हमारे सामने एक भारत का नक्शा है, हम जैसे ही उसको देखते हैं तो वो एक पूरा प्रमाण है। लेकिन उस नक्शे में हम देखते हैं कि हमारा नगर कहाँ है, हमारा घर कहाँ है। तो अपने घर को जानना क्या हो गया? नहीं। सैटेलाइट से हमने देखा तो सैटेलाइट से हमने पूरा विश्व देखा, लेकिन उसमें लाल किले को अगर हम देखेंगे तो क्या कहलाएगा? नहीं। पूरा विश्व जानना प्रमाण है, लेकिन मात्र लाल किले को जानना क्या है? ये नय है। तो प्रमाण और नय के द्वारा जो पदार्थ हैं उनमें अनेक धर्म होते हैं। सभी धर्मों को एक साथ अपने ज्ञान का विषय बनाना एक प्रमाण है। लेकिन एक धर्म को जो नाना स्वभाव है उनसे हटाकर वस्तु के एक स्वभाव में जो प्राप्त करावे वह नय है। इसलिए वस्तु में अनेक धर्म है तो नय भी अनेक है। उन नयों को जानकार जानने वाले एक एक नय को पकड़ लेते हैं, किंतु वही नय यदि अनेकांत के साथ हैं तो सम्यक कहलाते हैं। और वही नय एक ही धर्म को मानेंगे, दूसरा धर्म है ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? मिथ्या नय हो जाएगा। जैसे पानी जल है, अब जल को शीतल कहा जाता है, लेकिन उस जल में से आग उत्पन्न होती है। क्या होती है? तो उस जल में शीतलता भी है और अग्नि भी है। क्या ये जैन दर्शन की कहें, नयों की कहें, एक सुंदर व्यवस्था है कि एक ही स्थान पर एक ही वस्तु में दो विरोधी धर्म एक साथ पाए जाएं बिना किसी विवाद के। क्या? बिना किसी निषेध के। ऐसा नहीं कि एक धर्म आता तो वो कहता नहीं आप नहीं रहेंगे, वो कहता नहीं, आपके कारण ही हमारा अस्तित्व है। अगर एक धर्म को नकार देंगे तो दूसरा धर्म समाप्त हो जाएगा अपने आप। जैसे नदी, उसके दो किनारे हैं तो दोनों तट के बीच में बहेगी तो वो नदी है। अगर एक तट को तोड़कर बहने लगेगी तो वो नदी नहीं रहेगी। ऐसे ये दो नय ये प्रमाण के लिए किनारे का काम करते हैं, अनेक धर्मों को एक साथ एक ही जगह, और वो भी कैसे? नित्य भी है अनित्य भी है, एक भी है अनेक भी है। क्या? तो बिल्कुल धुरंधर विरोधी जिनको कभी मिलेंगे ही नहीं, वे धर्म भी एक ही स्थान पर पाए जाएं, यह वस्तु व्यवस्था है। क्या है? ये वस्तु की व्यवस्था जैन धर्म दर्शन में इतने सुंदर तरीके से, अन्यथा विवाद होंगे। क्यों? क्योंकि मोक्ष को तो सब मान रहे हैं, लेकिन जो मोक्ष मार्ग है उसमें ही अनेक विवाद है। उन विवादों को दूर करने के लिए उनके जानने के उपाय हैं। कई बार कोई विवाद होता है तो कहता भैया ऐसा ऐसा कर लो। मतलब क्या कर लो? कोई वस्तु है, एक कह रहा है 5 किलो, एक कह रहा है 4 किलो है। अब दोनों विवाद कर रहे हैं तो तीसरा कहता है आप तराजू पर रख के देख लो ना, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। तो ये क्या है? तराजू एक प्रमाण है। अब ना इसकी मानी जाएगी ना उसकी। अगर तराजू पर तुल गया तो वो एक प्रमाणिकता उसकी आ गई, कसौटी पर कस गया तो वो प्रमाणिकता उसकी आ गई। तो ऐसे ही वो वस्तु अनेक धर्म वाली होते हुए उन सब धर्मों को एक साथ, किसी धर्म को निषेध भी नहीं करना। क्या? किसी धर्म का निषेध भी नहीं करना। जैसे रामायण, रामायण में किसका वर्णन है? कहा जाता है पद्म पुराण, तो रावण का वर्णन नहीं है क्या? है? नारायण का है तो प्रति नारायण का नहीं है क्या? अब नारायण और प्रति नारायण दोनों एक दूसरे के क्या है? विरोधी है, लेकिन रामायण में एक साथ है।
क्या कहा? राम रावण या नारायण प्रति नारायण क्या है? विरोधी है। लेकिन रामायण में राम से पहले या लक्ष्मण नारायण से पहले किसका वर्णन है? रावण का वर्णन पहले। क्या? इसलिए अपने अस्तित्व को संभालना है तो सामने वाले के अस्तित्व को सुरक्षित रखिए। अगर वो नहीं रहेगा तो तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, तुम्हें कोई जानेगा नहीं। क्या? अपना पता बताने के लिए भी हमें पड़ोसी का पता लिखना पड़ता है। क्या? आपका घर कहाँ है? तो सामने वाले बिल्डिंग का पता आप देते या नहीं देते? नहीं, आप अपना पता लिख रहा है, उसका नहीं लिखो, वो तो आपका विरोधी है। नहीं, हमारा अस्तित्व ही उसके ऊपर टिका है। क्या? ये नए इतनी सुंदरता से अपन इनके प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें अपने आप में इस सूत्र में 6वें नंबर का सूत्र बहुत छोटा है, लेकिन ये सबसे बड़ा है। जितने भी न्याय ग्रंथों की रचना हुई है उनका बीज रूप अगर कोई है तो ये 6वां सूत्र है, प्रमाण नयई रधिगमः। क्या? ये जितने भी न्याय के ग्रंथ हैं, चाहे परीक्षा मुख हो, प्रमेय कमल मारतंड हो, नए चक्र हो, जितने भी न्याय के ग्रंथ अनेकानेक हैं, आप मीमांसा, आप परीक्षा, ये सब का अगर कोई बीजभूत कारण बनता है तो कौन बनता है? ये प्रमाण नयई रधिगमः। ये 6वें नंबर का सूत्र है। तो यह सूत्र किस लिए लिखा गया? प्रश्न उठाया। जो अधिगमच सम्यक्त की उत्पत्ति में हेतुभूत है, उन जीवादि तत्वों के अधिगम के उपाय का निरूपण करने के लिए यह सूत्र लिखा गया है। अधिगमज माने जो जीवादि है उन सम्यक्त की उत्पत्ति में हेतुभूत है, क्योंकि जीवादि का श्रद्धान होने से सम्यक दर्शन होता है। तो भैया होता तो है श्रद्धान से, लेकिन पहले उन्हें जानना पड़ता है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई? श्रद्धान कब करेंगे? हम पर विश्वास रखो, तो वो कहता नहीं, पहले हम जानेंगे तब विश्वास करेंगे। आपके कहने से थोड़ी करेंगे, हम कोई अंधविश्वासी थोड़ी है। हम जो भी विश्वास करेंगे वह जानकर करेंगे। उनका अधिगम जीवादि 7 तत्वों का जो जानने योग्य है, उनको जानने के उपाय क्या है? जानने योग्य तो है जीवादि 7 तत्व, श्रद्धान करने योग्य है, लेकिन उनको जानने का उपाय क्या है? तो यहाँ पर वो बताया जा रहा है, इसलिए सूत्र बनाना पड़ा। उनको जानने के उपाय प्रमाण और नए हैं। इस प्रकार नाम आदि के द्वारा विस्तार को प्राप्त हुए और अधिकृत जीवादिक व सम्यक दर्शन आदि के स्वरूप का ज्ञान किसके द्वारा होता है, इस बात को बताने के लिए यह सूत्र कहा गया है। इस सर्वार्थ सिद्धि में भी इसकी परिभाषा ऐसी ही लिखी है। अब प्रमाण किसे कहते हैं? तो प्रतिषेध रूप से संबद्ध, यानी सापेक्ष, असंबद्ध नहीं। क्या कहा? प्रतिपक्षी से संबद्ध यानी सापेक्ष विधि को प्रमाण कहा जाता है। अगर निरपेक्ष हो जाए तो प्रमाणाभास हो जाएगा। सापेक्ष है इसलिए प्रमाण है, और निरपेक्ष हो जाए कथन तो वो प्रमाणाभास होगा। स्व और पर के प्रकाशित करने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। कौन? स्व को भी प्रकाशित करता है और पर को भी कौन करता है? ज्ञान। सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ऐसा ही न्याय दीपिका का सूत्र है। यहाँ सम्यक पद किस लिए है? तो संशय, विपर्य और अनद्धवसाय का निराश करने के लिए दिया गया है। क्या? सम्यक ज्ञानम, ज्ञान प्रमाण नहीं है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। ज्ञान तो कुमति ज्ञान भी ज्ञान है, कुश्रुत ज्ञान भी ज्ञान है, कुअवधि ज्ञान भी ज्ञान है, तो प्रमाण है क्या? नहीं, यहाँ मोक्ष मार्ग में सम्यक ज्ञान का प्रसंग है, इसलिए आगे सूत्र आएगा मति श्रुताब्दी मन पर केवलानी ज्ञानम।
तो 5 ही ज्ञान सम्यक ज्ञान के भेद हैं। ज्ञान मार्गणा तो 8 प्रकार की है। क्या? नानम अट्ठव्यपम, वहां जब पढ़ते हैं तो ज्ञान 8 प्रकार का है। लेकिन सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का है? उन 8 प्रकार के ज्ञानों में सम्यक ज्ञान मात्र 5 प्रकार का ही है। 3 ज्ञान तो आगे सूत्र में कहेंगे कि 3 ज्ञान मिथ्या भी होते हैं, है ना। तो यहां कहेंगे अपना और अपूर्वार्थ का निश्चायक ज्ञान प्रमाण कहलाता है ना। अपूर्वार्थ क्या होता है? तो अनिश्चितो अपूर्वार्था, जिस पदार्थ का पहले कभी किसी सच्चे ज्ञान से निर्णय नहीं हुआ हो उसे कहते हैं अपूर्वार्थ। दृष्टोपि समारोपात तादृक, किसी प्रमाण से निश्चित पदार्थ के विषय में भी जब संशय विपर्य आदि हो जाते हैं तब वह पदार्थ भी अपूर्वार्थ कहा जाता है। क्या? जानते तो थे लेकिन भूल गए, तो भूल गए तो फिर प्रारंभ से पढ़ो, फिर जानो उसके लिए। तो एक पूर्वार्थ एक अपूर्वार्थ। जिसको पहली बार जाना वो अपूर्व। इस व्यक्ति से कब मिले? हम पहली बार ही। वो कहता नहीं हम मिले तो थे आपसे, वो कहता नहीं हम भूल गए। तो इसका अर्थ है आप यही मानिए कि हम आपसे तो पहली बार ही मिल रहे हैं, ऐसा। तो जो हित की प्राप्ति तथा अहित के दूर करने में समर्थ होता है। अहित माने दुख, हित माने सुख। जो सुख की प्राप्ति, देखो ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, जो सुख का कारण है, सुख की प्राप्ति का में कारण है, वह प्रमाण है। लेकिन सुख कब होगा? जब अहित का परिहार होगा। क्या? हम हित की तो प्राप्ति चाहते हैं लेकिन अहित को नहीं छोड़ना चाहते हैं। कारण क्या होता है? हम चाहते सुखी हो जाएं, लेकिन जो दुख के कारण अपन ने अपने अंदर बिठा रखे, अपने आसपास पाल रखे, वो कहते सुखी होना है तो पहले अहित का परिहार करो, तब हित की प्राप्ति होगी। लेकिन अहित का तो परिहार, संसार भी बना रहे और मोक्ष भी हो जाए, शरीर भी रहे और सुखी भी हो जाए, संपत्ति भी आए और विपत्ति ना आए, ऐसा कैसे होगा? जहां जहां संपत्ति है लौकिक सांसारिक, उसके साथ में विपत्ति गिफ्ट में ही मिलती है। आप ये मत मानिए। क्या? ऐसा भी एक घटना घटी थी। बेटे का विवाह हुआ, दहेज में एक अलमारी मिली बड़ी। क्या? अब वो अलमारी चढ़ाव से नहीं जा रही थी, तो रस्सी बांध के बाहर से पहले उसको सबसे ऊपर टॉप पे छत पर ले गए। कहाँ ले गए? ऊपर। फिर बीच में जो गैप होता है उसमें से उस अलमारी को नीचे उतारा जा रहा था। किसी कारण से कुछ गड़बड़ हुई और वो अलमारी जिसके बेटे को दहेज में मिली थी पिताजी के सिर पे गिर गई। क्या हुआ? वहीं मरण हो गया। क्या हुआ? अब अलमारी के मिलने की खुशी मनाए कि पिताजी के वियोग के लिए दुख मनाए? तो जहां हित की प्राप्ति और अहित का परिहार जिससे हो उसको बोलते हैं प्रमाण। क्या? अथवा जो सुख की प्राप्ति और दुख दूर करने में समर्थ होता है उसे क्या बोलते हैं? ऐसा वह प्रमाण ज्ञान ही हो सकता है। क्या? हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थेन ज्ञान प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्, इस सूत्र है परीक्षा मुक्त का। क्या है? हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थम एव ही प्रमाणम ततो ज्ञान में तत्, जो हित की प्राप्ति अहित के परिहार करने में समर्थ है वो प्रमाण है, और वो प्रमाण ज्ञान ही हो सकता है, अन्य कोई नहीं। क्योंकि अन्य दर्शनों में अलग अलग प्रमाणों की भी चर्चा की गई है। तो प्रमाण कौन सा होगा? तो सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, सम्यक ज्ञान ही प्रमाण है। अथवा प्रकर्षेण मीयते अनेन इति प्रमाणम, अर्थात जो संशय
विपर्य और अनद्ध वसाय रहत होता है, होकर वस्तु के स्वरूप को जानता है, वह प्रमाण है। जो पदार्थ के सकल अंश, विधि पक्ष और निषेध पक्ष दोनों को ग्रहण करता है, उसे प्रमाण कहते हैं। ऐसा कि कहा है, सकलादेशा प्रमाण, प्रमाणाधीना विकलादेशा नया। जो सकल संपूर्ण को जानता है वो प्रमाण है, जो एक देश को जानता है वो नय है। पदार्थ के समस्त विरोधी धर्मों का एक साथ वर्णन करना क्या है। अब वो कहता हम इसका नाम सुनेंगे नहीं, वो कहता बिना इसके नाम के काम होगा नहीं। एक बादशाह थे, उन्हें सनक हुई कि हमें भी अपने ऊपर एक रामायण की तरह ग्रंथ लिखवाना है। क्या करना है, रामायण हमारी भी बनाओ। विद्वान खोजे गए, विशिष्ट विद्वान आए और उन्होंने उसको बनाना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा हम जो जो पूछते जाएं आप बताते जाना, क्योंकि उन्होंने कहा बिल्कुल हूबहू बनना चाहिए। कैसी बनना चाहिए, जैसी रामायण है वैसी ही बनना चाहिए। बना दे रहे हैं। जब सीता हरण का वर्णन आया तो विद्वान ने पूछा सीता का हरण रावण ने किया था, आपकी रानी का अपहरण किसने किया। क्या पूछा उन्होंने, क्योंकि रामायण तो तभी बनी, सीता हरण नहीं होता तो रामायण बनती नहीं। रामायण क्यों बनी, क्योंकि सीता का एक राम हते एक रावन्ना, उनने उनकी नार सुरन्ना, उनने उनको मारन्ना। इतनी सी तो बात थी, वो तुलसी लग गए पोथन्ना। रामायण इतनी थी। तो विद्वान ने पूछा सीता का अपहरण रावण ने किया था, आपकी महारानी का अपहरण किसने किया था। बोले किसी ने नहीं। तो बोले पहले उसका अपहरण करवाओ, फिर रामायण लिखी जाएगी आपके ऊपर। बोले तो संभव नहीं है। बोले रामायण लिखना भी संभव नहीं है। तो ऐसे जो दो विरोधी धर्म अथवा समस्त विरोधी धर्म जिसमें जहर होता है उसमें अमृत होता है, जिसमें अमृत होता है उसी में जो एक होता है वही अनेक होता है, जो नित्य होता है वही अनित्य भी होता है। पदार्थ के विरोधी धर्म बड़ी कुशलता के साथ एक साथ रहेंगे, उन्हें कभी भी त्रिकाल में अलग नहीं किया जाता। लेकिन हम अज्ञानता के कारण, मिथ्या ज्ञान के कारण, कसाय के कारण एक एक धर्म को मिटाने पर तुले हुए हैं। इसके लिए बड़े बड़े युद्ध हो रहे हैं। जैसे कोई स्वामी है तो वो स्वामी तभी रहेगा जब सेवक होंगे। अगर कोई सेवक नहीं है तो स्वामी कैसे बनेगा। प्रजा होगी तो राजा होगा, गरीब होगा तो, अगर सभी एक समान हो तो कौन अमीर, किसको कौन पूछेगा। जैसे अहमेंद्र, अगर ना कोई छोटा है ना बड़ा है। तो ये दो पक्ष एक के ऊपर दूसरा निर्भर करता है। तो ऐसे अनेक धर्म जो विरोधी धर्म है वे एक साथ एक ही जगह एक वस्तु में जो साथ साथ जिनका वर्णन करना वो क्या है, प्रमाण है ना। नए किसे कहते हैं, प्रमाण के द्वारा सम्यक प्रकार से ग्रहण की गई वस्तु के एक धर्म को या एक अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञान को नए कहते हैं। जैसे एक पूरा संतरा है, वो संतरा प्रमाण है, लेकिन उस संतरे में कितनी कली है, छिलका है, बीज है। कोई छिलका वाला छिलका चाहता है, जानता है, बीज वाला बीज को जानता है, कली वाला। लेकिन एक ही संतरे में छिलका भी है, बीज भी है, कली भी है। उसी प्रकार एक आम में आम पूरा जानना ये प्रमाण है, लेकिन उस आम का छिलका, आम की गुठली, आम का रस अथवा आम का स्वाद,
आम का वर्ण, ऐसे भी तो जानेंगे। अभी अब थोड़ी उसमें कौन सा वर्ण है, किस रंग का आम है, उसका वजन कितना है, उसकी साइज क्या है, उसका स्वाद कैसा है, उसकी जाति कैसी है। क्या हो गया, आम तो एक ही है लेकिन जानने वाले अलग अलग। क्योंकि जिसको जिस बात का ज्ञान होगा, बहुत पहले पढ़ा था, लोगों की परीक्षा करना हो, क्या करो, उन व्यक्तियों को एक कमरे में बंद कर दो और एक ईंट का ढेर लगा दो। क्या, अब उसमें जो लोग रहेंगे उनसे अपनी इच्छा से आप करना, तो क्या होगा कि सारे व्यक्ति अलग अलग ज्ञान वाले हैं, तो कोई उसको गिनेगा, गणित का काम जानता है, कोई उनको जमाएगा तो सिविल इंजीनियर है, कोई उसमें से दूसरी चीज निकालेगा, ईंट कहाँ से आई है, किस कंपनी की है, ऐसा होगा कि नहीं होगा, इसकी आयु कितनी रहेगी। ईंट का ढेर एक ही है लेकिन उस ईंटों में अनेक धर्म छुपे हुए हैं। सारे ईंट के ढेर को जानना एक प्रमाण है, लेकिन उन ईंटों में अलग अलग धर्मों के अनुसार उनका उपयोग करना, ये क्या कहलाएगा, ये नहीं कहलाएगा। तो प्रमाण के द्वारा सम्यक प्रकार से ग्रहण की गई वस्तु के एक धर्म या अंश को ग्रहण करने वाले ज्ञान को, अर्थात नए ज्ञान के ही हिस्से हैं, बिना प्रमाण के नए नहीं होगा, है ना। अथवा शुद्ध ज्ञान के विकल्प को नए कहते हैं, पहले ही कह दिया हमने, ये विकल्प किसमें है, सिर्फ श्रुत ज्ञान में। ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। क्या, ज्ञाता का अभिप्राय क्या, हमने कहा ईंट है, अब उनको जानने वाले का अभिप्राय, एक मकान बनाना चाहता है, उसका अभिप्राय क्या हो गया, मकान। एक चूल्हा बनाना चाहता है तो चूल्हा ही बनाएगा वो। एक मंदिर बनाना चाहता है तो मंदिर के ईंट कहलाएगी वो। ईंट वही है लेकिन वो ईंट क्या हो गई, ये कहाँ की ईंट है, ये मंदिर की ईंट है, ये मकान की ईंट है, ये दुकान की ईंट है, एक सड़क में लगाएगा तो सड़क के लिए ईंट है। तो ज्ञाता के अभिप्राय के अनुसार या अभिप्राय को क्या कहेंगे, जानता तो वो है, एक ही टैबलेट है लेकिन वो 10 रोगों में चलती है। अब वो वैद्य किसको कौन सी टैबलेट दे रहा है, वो जानता है कि इससे ठीक हो जाएगा, तो पूछता है यही तो आपने सिर दर्द के लिए दी थी, यही हमारी पीठ दर्द को दे दी। मतलब जिसकी पीठ, तो दर्द निवारक है, अगर सिर का दर्द ठीक होगा तो पीठ का दर्द भी ठीक होगा। क्या, तो ऐसे ज्ञाता के अभिप्राय को नहीं, अथवा वस्तु का एक धर्म, उस धर्म का वाचक शब्द और उस धर्म को जानने वाला ज्ञान क्या हो गए, वस्तु का एक धर्म, ठीक है, उस धर्म का वाचक फिर शब्द। जैसे आम, आम में रस कैसा है, मीठा, धर्म क्या है, मीठापना है, रस एक धर्म हो गया। अब उसको रस को कहना है तो मीठा शब्द वाचक होगा, और उस धर्म को जानने वाला ज्ञान। अब मीठे का ज्ञान होगा तब तो जानेंगे, जिनको मीठे का ज्ञान ही नहीं है तो वो क्या करेंगे, तो मीठे को जानने वाला ज्ञान। ये तीनों ही नए के भेद हैं। क्या हुए, ये तीनों क्या हो गए, नए के भेद हैं। इंद्रियों के व्यापार और काय की चेष्टाओं से जो जीव को जानता है वह अनुमान ज्ञान है। क्या, इंद्रियों का व्यापार चल रहा है, इसके द्वारा भी जीव को जानते हैं, अथवा शारीरिक चेष्टाओं से भी जीव को जाना जाता है, तो वह अनुमान ज्ञान है। मतलब इंद्रियां चल रही हैं तो ये व्यक्ति अभी जीवित है, अथवा इसका व्यापार चल रहा है, अभी तो हाथ पैर हिला रहा है, इंद्रियां माने आंख खोल रहा है, सुन रहा है, तो इंद्रियों का व्यापार। अब इंद्रियों का व्यापार तो बंद हो गया, लेकिन फिर भी काय में एक उंगली हिल रही है। अगर हिल रही है तो क्या कहेंगे, जीवित है या जाग रहा है, हैं? अब सोया या नहीं सोया, ये भी तो ज्ञान कर सकते हैं, क्या पता लगाना है, तो उसके द्वारा काय की चेष्टाओं से जीव को जानता है। वो क्या है,
अनुमान, आपने कैसे जाना? देख नहीं रहा सामने उसकी आंख खुली है, अब उसकी उंगली हिल रही है अथवा उसकी नाड़ी चल रही है, इससे हमने अनुमान लगा ले। यह भी नय है और इसके अनेक भेद हैं। विरोधी धर्मों का निराकरण न करते हुए वस्तु के एक अंश या धर्म का ग्रहण करने वाला ज्ञाता का अभिप्राय, क्या कहा? विरोधी धर्मों का निराकरण ना करते हुए, मतलब उनको अलग ना करते हुए वस्तु के एक अंश या धर्म को ग्रहण करने वाला ज्ञाता का अभिप्राय। जब फूल होते वहां कांटे भी होते, क्या? जिसमें सुगंध होती उसमें दुर्गंध भी होती है। जो फूलों में गंध आ रही है, बाद में वही फूल सड़ गए तो कहाँ क्या आने लगा? तो दुर्गंध आने लगी कि पहले से ही उसमें थी? पहले से ही थी, लेकिन अभी उसमें सुगंध आ रही थी, बाद में दुर्गंध आने लगी। फिर जो खाद में दुर्गंध आती है वो खाद फूल वृक्षों में डाल दिया, उसमें से फूल आ गए, तो क्या आने लगी? उस खाद में सुगंध भी है और दुर्गंध भी है। ऐसे ही उसमें जहर भी है और अमृत भी है, आग भी है और पानी भी है। क्या पानी में आग होता कि नहीं होती? छुपा है जहर अमृत में है, क्या बोलते हैं? मिला है जहर अमृत में, छुपी है आग पानी में, है ना? बिजली किससे बनती है? पानी तो शीतल होता है, पानी तो आग को बुझाता है? तो ये विरोधी धर्म उसमें है कि नहीं? पानी में पानी प्यास बुझा भी रहा है और पानी बिजली भी बना रहा है। तो विरोधी धर्मों का निराकरण ना करते हुए वस्तु के एक अंश या धर्म का ग्रहण करने वाला कौन? ज्ञाता का अभिप्राय नय है। उस वस्तु में अनेक धर्म हैं, लेकिन वो ज्ञाता, उसके जानने वाला, उसके किस धर्म का उपयोग उस समय करता है वही उसका नय है। साधर्मी का विरोध ना करते हुए साधर्म से ही साध्य को सिद्ध करने वाला तथा स्यादवाद से प्रकाशित पदार्थों की पर्यायों को प्रकट करने वाला क्या है? नय है। आप्तमीमांसा न्याय के विषय हैं पूरे। दो विरुद्ध धर्म वाले तत्व में किसी एक धर्म का वाचक नय होता है। क्या? वाचक माने कहने वाला। दो विरोधी धर्म है, उनमें से किसी एक धर्म को जो कह रहा है वो क्या है? दूसरा कहता है हमारा नाम क्यों नहीं लिया? भाई हम प्रमाण रूप में नहीं, नय में तो एक को ही विषय बना सकते हैं, आप हमारा विषय नहीं है। जैसे डॉक्टर होता है, शरीर तो एक ही है, लेकिन नाक कान गले का डॉक्टर अलग है और आंख का अलग है। आंख कहीं दूसरी जगह शरीर में है क्या? लेकिन एक ऐसा भी डॉक्टर होता है वो पूरे शरीर को चिकित्सा कर देता है। होते कि नहीं होते? एक कान वाला कान, लेकिन जनरल जो होता है फिजिशियन, वो क्या कहता है? आप जो भी बीमारी हो सबकी दवाई हमारे पास मिलेगी। लेकिन आंख वाला कहता है आपके कान में दर्द है, हम पर्चा लिख दे रहे हैं, आप फलाने डॉक्टर के पास चले जाओ। क्या वो कहता है? हम इसके पास भेज दे रहे हैं। तो सब अलग अलग अवयवों को जानना ये नय है और समग्र को जानना ये प्रमाण है। प्रमाण के द्वारा प्रकाशित, ना कि प्रमाणाभास के द्वारा गृहीत। क्या कहा गया? प्रमाण के द्वारा प्रकाशित, ना कि प्रमाणाभास। मतलब प्रमाण भी होता है तो प्रमाणाभास भी है, नय है तो नयाभास है, आगम है तो आगमाभास है, देवता है तो देवताभास है। वो है नहीं, लेकिन उसी के नाम पर है। जैसे असली चांदी और नकली चांदी, असली सोना और है तो वो सोना ही, लेकिन उसका मूल्य उतना मिलेगा क्या? क्यों? क्योंकि वो सोना, नाम तो सोना ही है, नाम तो उसका प्रमाण ही है, लेकिन वो क्या है? प्रमाणाभास। उसी प्रकार जैन और जैनाभास, आप्त और आप्ताभास, आगम
आगमाभास, ये मिलेंगे आपको सब जगह। जितने नए हैं उतने ही नया भास है, जितने प्रमाण हैं उतने ही प्रमाणाभास है। क्या आपको इतने लोग मिलेंगे जो अपने आप को सर्वज्ञ मानने वाले मिलेंगे, तो वास्तव में वे सर्वज्ञ हैं कि सर्वज्ञाभास है? बोलो। वे अपने आप को केवली मानते, कलिकाल सर्वज्ञ मानते, उपाधियां लगाते और परिग्रह के बीच में है, आडंबरों के बीच में है, आरंभ के बीच में है। क्या इतने गले गले आकंठ परिग्रह में डूबे हुए हैं, नशे की पूरे के पूरे व्यसनों में लिप्त हैं, फिर भी वो कहते हैं कि हम कौन है? सर्वज्ञ है, केवली है। तो वो आपका भास है, वो नहीं है, नया भास है, ऐसा मानो तो प्रमाण। तो प्रमाण के द्वारा प्रकाशित, ना कि प्रमाणाभास के द्वारा गृहीत, अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य आदि अनेक धर्मात्मक जीवादि पदार्थों की जो पर्याय विशेष है, उनका प्रकर्ष रूप से प्ररूपक दोष रहित पदार्थ का कथन करने वाला, हाँ, नए भी नयाभास नहीं होना चाहिए, दोष रहित, दोष सहित कथन नहीं होना चाहिए। दोष रहित कथन करेगा तो उसे नए कहेंगे। हाँ, श्रुत नाम के प्रमाण द्वारा ग्रहण हुई वस्तु का एक देश जिसके द्वारा या जिसमें अथवा जिससे नीति प्राप्त किया जाता है, जाना जाता है, वह नए है। उसको है श्रुत नाम के प्रमाण द्वारा, क्योंकि प्रमाण के 5 भेद है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल, ये सभी ज्ञान प्रमाण है, सम्यक ज्ञान है, लेकिन नए श्रुत ज्ञान में ही होते हैं। क्या? श्रुत नाम के प्रमाण द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु का, अथवा श्रुत ज्ञान के भी हो, संभव है, मिलाना पड़ेगा, ढूंढ, है ना। अपने सामने जो लिखा है अपन उसकी व्याख्या कर रहे हैं। तो श्रुत नाम के प्रमाण द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु का एक देश जिसके द्वारा, जिसमें अथवा जिससे नियत माने प्राप्त किया जाता है, जाना जाता है, वह नए है। उसको ले जाता है, वह नए है, नीति नए है। इस प्रकार नियते, नयति, नीति इति नया, यह नए शब्द की निरुक्ति है। ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं। अनेकांतात्मक वस्तु में विरोध के बिना हेतु की मुक्तता से साध्य विशेष की यथार्थता को प्राप्त कराने में समर्थ प्रयोग को क्या बोलते हैं? नए कहते। अगर ये नए ना होते तो हम वस्तु को जान ही नहीं पाते, अथवा झगड़ा कर रहे होते। अल्पाक्षर होने से नए को प्रथम ग्रहण करना चाहिए, प्रमाण को बाद में रखो। आपने कहा प्रमाण नए रधिगमा, नए प्रमाण ही रधिगमा, ऐसा सूत्र बनाओ। तो पूज्य का पूर्व निपात होता है, इस नियम के अनुसार नए का प्रथम ग्रहण ना करके, उनने कहा था अल्पाक्षर, हेतु क्या दिया? पूज्यपना। अल्पाक्षर भले ही है उसमें, लेकिन पूज्य कौन है? प्रमाण है कि नए है? बड़ा कौन है? प्रमाण है। तो पूज्य का पूर्व निपात होता है, मतलब पहले पूर्व पूज्य को रखा जाता है, जब किसी को बिठाते हैं जो पूज्य है उनको आगे रखते हैं। इस प्रकार इस नियम के अनुसार नए का प्रथम ग्रहण ना करके प्रमाण पद का प्रथम ग्रहण किया है। प्रमाण के द्वारा प्रकाशित पदार्थों में ही व्यवहार के कारण नयों की प्रवृत्ति होती है, अन्य में नहीं। अगर पूरा नक्शा ही नहीं होगा तो उसमें अपन मध्य भारत कहाँ ढूंढेंगे? विश्व का नक्शा होगा तो उसमें भारत मिलेगा। अब नक्शा ही नहीं है तो कहाँ देखेंगे? तो उसमें लाल किला कहाँ मिलेगा? तो पहले किसको लाना पड़ा? प्रमाण। तो प्रमाण के द्वारा प्रकाशित पदार्थों में ही व्यवहार के कारण नयों की प्रवृत्ति होती है, अन्य में नहीं। अतः प्रमाण ही पूज्य है। पिताजी हैं, दादाजी हैं,
मुखिया है तो पूरा परिवार है। अगर वो ही नहीं होता तो सारी शाखाएं उपशाखाएं कहाँ से पैदा होती। अगर वृक्ष नहीं होता तो डालियां पत्ते फूल फल कहाँ से होते। ऐसे इसमें लगाओ। अथवा समुदाय एवं अवयव विशेष होने से पूज्यता है। प्रमाण समुदाय को विषय करता है तथा नए अवयव को। सो ही कहा है सकलादेश को जानना प्रमाणाधीन है और विकलादेश को जानना नयाधीन है। किसी भी वस्तु का संपूर्ण रूप से निर्णय करना प्रमाण ज्ञान से ही संभव है। समीचीन से भी समीचीन किसी नए का इस प्रकार वस्तु का निर्णय कर लेने का सर्वदा सामर्थ्य नहीं है। अतः प्रमाण पूज्य है। प्रमाण के अनुसार जो चलता है वह नए है। अधिगम के हेतु कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिगम के हेतु दो प्रकार के होते हैं, स्वाधिगम हेतु और पराधिगम हेतु। स्वाधिगम हेतु ज्ञानात्मक है, प्रमाण और नय उसके दो विकल्प हैं। तथा पराधिगम हेतु वचनात्मक है, उसे वचनात्मक स्यादवाद नय से संस्कृत श्रुत नामक प्रमाण के द्वारा जीवादि पदार्थ तथा उनकी प्रत्येक पर्याय सप्तभंगी रूप से जानी जाती है। स्वाधिगम माने जो प्रमाण और नय है ये दो विकल्प है। पराधिगम किसको कहा? तो वचनात्मक, क्योंकि वचन पौद्गलिक होते हैं। क्या होते हैं? वचन जो भी हैं ये पौद्गलिक हैं। उस वचनात्मक स्यादवाद नय से संस्कृत श्रुत नामक प्रमाण के द्वारा जीवादि पदार्थ तथा उनकी प्रत्येक पर्याय क्या होती है? एक प्रमाण सप्तभंगी होती है, एक नय सप्तभंगी होती है। क्या होती है? प्रमाण सप्तभंगी भी होती है और नय सप्तभंगी भी। उसी से प्रत्येक पर्याय सप्तभंगी रूप से जानी जाती है। जो पर्याय है उन पदार्थों पर्यायों को कितने प्रकार से जानते हैं? तो 7 प्रकार से जानते हैं, उनको सप्तभंगी कहा जाता है। नय और प्रमाण सम्यक ही होते हैं या मिथ्या भी? एक प्रश्न है ना। तो जिस प्रकार मिथ्यात्व के सप्तभंग स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद अस्ति, सप्तभंगी कहते होते 7 भंग बनते हैं। 3 व्यक्ति हैं, उन 3 व्यक्तियों के कितने चित्र बनाए जा सकते हैं जो एक दूसरे से ना मिले? क्या? तो तीनों के अलग अलग एक चित्र खींच लो तो 3 बन गए। तीनों को मिला के एक चित्र खींच लो तो 4 बन गए। और 2 के मिला के 3 चित्र बन जाएंगे तो कुल कितने हो गए? 7। इसको बोलते हैं सप्तभंगी, है ना। तो स्याद अस्ति स्याद नास्ति स्याद अस्ति नास्ति, है ना। स्याद अस्ति अवक्तव्य स्याद नास्ति अवक्तव्य स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो ऐसे सप्तभंगी होती है। प्रत्येक पर्याय को, मतलब उस पदार्थ में जितनी भी पर्याय हैं, जैसे जीव द्रव्य तो नर नारकादि पर्याय है ना। अथवा पुद्गल में उसके स्पर्श रस गंध वर्ण ये पर्याय है, तो उनको सप्तभंगी रूप से जानी जाती है। नय और प्रमाण सम्यक ही होते हैं या मिथ्या भी? जिस प्रकार मिथ्यात्व के उदय से ज्ञान अज्ञान हो जाता है, अवरति भाव उदित होते हैं और सम्यक रूप भाव ढक जाता है, वैसे ही सुनय दुर्नय और प्रमाण दुई प्रमाण हो जाते हैं। सुनय क्या बन जाएंगे? दुर्नय। और प्रमाण क्या बन जाएगा? दुही प्रमाण। क्यों बन गया? या तो मिथ्यात्व के उदय से या अविरति के कारण। मोहेन संवृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तः पुमान पदार्थानाम यथा मदन कोदरवई। मिथ्या दृष्टि के भेद या उपचार का ज्ञान नियम से मिथ्या होता है और सम्यक्त हो जाने पर वही सम्यक कहा गया है, दूसरा ज्ञान नहीं। ज्ञान तो वही था, लेकिन जैसे ही सम्यक्त हुआ तो ज्ञान पूरा का पूरा
सम्यक ज्ञान हो गया। कहाँ उस मिथ्या रूप ज्ञान से बंध और सम्यक रूप ज्ञान से मोक्ष होता है। अब आपने कहा था सप्तभंगी क्या होती है, तो ये सप्तभंगी आ रही है प्रश्न के सप्तभंगी किसे कहते हैं, तो प्रश्न के अनुसार एक ही वस्तु में प्रमाण से अविरुद्ध विधि प्रतिषेध धर्मों की कल्पना करना सप्तभंगी है। अस्ति और नास्ति ये दोनों क्या है, विरोधी है लेकिन अविरुद्ध है। एक विधि रूप में है और एक प्रतिषेध रूप में, लेकिन उनको क्या करते हैं, अभाव नहीं, उसी समय वो नित्य है, उसी समय अनित्य है। जिस समय एक है उसी समय अनेक है। नहीं समझे ना। जैसे दो व्यक्ति जा रहे हैं तो उनसे पूछते आप कहां तक साथ चले, बोले वहां तक, तो अलग कहां हुए, वो पॉइंट एक ही है कि अलग अलग है। एक बिंदु तक वो साथ साथ आए और वहां से दोनों तो साथ कहां तक आए, वहां तक आए। अलग कहां से हुए, वहीं से हुए। तिथि बदली कहां से, वहीं से। तो ऐसे ही इसमें भी लगाना अविरुद्ध विधि और प्रतिषेध धर्मों की कल्पना करना सप्तभंगी है। एक ही वस्तु में प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाण के अविरुद्ध अस्ति नास्ति की विकल्पना रूप सप्तभंगी जानना चाहिए। एक ही घट का गौण और मुख्य रूप नय की विवक्षा से स्यात् घट, स्यात् अघट, स्यात् उभय घट भी है और अघट भी है, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् घट अवक्तव्य, स्यात् अघट अवक्तव्य, स्यात् घट अघट और अवक्तव्य, ये सात भंगी बन जाती हैं। एक समय में पदार्थ में अस्ति नास्ति स्यात् घटाघट भंग कैसे घटत होता, आपने तो पढ़ दिए, हमने सुन लिए, हम घटाएंगे कैसे, तो उन्हें बता रहे हैं। घटत्व और अघटत्व दोनों परस्पर क्या है, भिन्न नहीं है। यदि घटत्व और अघटत्व में भिन्नपना माना जाए तो घट में ही दोनों धर्मों के निमित्त से होने वाले बुद्धि और वचन के प्रयोग नहीं हो सकेंगे। घट और पट के समान, घट अलग है और पट अलग है, लेकिन घट और अघट तो एक ही है। अतः परस्पर अविनाभाव के अभाव में दोनों का अभाव हो जाता है तथा उन दोनों के आश्रय से होने वाले व्यवहार का भी लोप हो जाएगा। अतः घट उभयात्मक है। ये घट है स्याद अस्ति, तो घट अपनी अपेक्षा घट है, लेकिन अघट दूसरी वस्तु की अपेक्षा ये घट नहीं है। तो है भी स्याद अस्ति और स्याद नास्ति। नहीं समझे ना। घट किसकी अपेक्षा घट है, अपनी ही अपेक्षा घट है, लेकिन दूसरे की अपेक्षा अघट है। तो घट भी है और एक ही साथ, घट भी और अघट भी है। स्यात् अवक्तम, तो दोनों एक साथ कहा नहीं जाएगा, इसलिए अवक्तव्य है। स्यात् घट अवक्तम और स्यात् अघट भी अवक्तव्य नहीं कहा जा रहा, किंतु स्यात् घट अघट और स्यात् माने कथनचित। स्यात् माने क्या होता है, कथनचित घट है, कथनचित घट नहीं है। क्यों, मान लो खाली घट है और उसमें जल ही नहीं भरा, तो आकार की अपेक्षा तो घट है, लेकिन जल नहीं भरा है, इसलिए उसको कहता किसी काम का नहीं। नहीं समझे ना। तो घट हो, लेकिन घट क्या होता है, जिसमें जल भरा हो। अब वो भरा ही नहीं है, तो आकार की अपेक्षा तो है लेकिन खाली की अपेक्षा नहीं है। तो ऐसे अनेक भंग वहां लगते हैं। अतः परस्पर अविनाभाव के अभाव में दोनों का अभाव हो जाता है। उन दोनों के आश्रय से होने वाले व्यवहार का भी लोप हो जाएगा। अतः घट उभयात्मक है। क्रमशः उभय धर्मों की विवक्षा होने पर घड़ा स्यात् घट भी है और कथंचत अघट भी है। यदि उभयात्मक वस्तु को ही तो घट ही कहा जाए तो दूसरे स्वरूप का संग्रह नहीं होने से
वह अतत्व ही हो जाएगा। यदि अघट ही है ऐसा कहा जाए तो घट स्वरूप का संग्रह नहीं होने से असत्य ही होगा, क्योंकि वस्तु का स्वरूप तो घट व अघट अस्ति व नास्ति मात्र नहीं है, उसमें पूरी सप्तभंगी लगेगी। वस्तु को अवक्तव्य आदि किस अपेक्षा कहा जाता है? अन्य कोई ऐसा शब्द नहीं है जो युगपत उभयात्मक वस्तु का प्रधान भाव से कथन कर सके, ऐसा कोई शब्द नहीं है। अतः घट वचन गोचर से अतीत होने से कथनचित अवक्तव्य है, ऐसा कहा जाता है। घट पर्याय की मुक्तता से वर्णन करने पर भी वही अर्थ होता है कि कथनचित घट अस्थि रूप अवक्तव्य है। अघट भंग के साथ निरूपण करने पर अघट अवक्तव्य है। क्रमशः उभय धर्म और युगपत उभय धर्म की विवक्षा होने पर घट स्याद उभय और अवक्तव्य है, ऐसा। अब सप्तभंगी प्रक्रिया किस किस में होती है? यह सप्तभंगी प्रक्रिया द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक न्याय की अपेक्षा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीन हो गए। फिर जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष आदि में भी लगा लेना चाहिए। जैसे स्यात् जीव, स्यात् अजीव, स्यात् जीवाजीव, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् जीव अवक्तव्य, स्यात् अजीव अवक्तव्य और स्यात् जीवाजीव अवक्तव्य, ये 7 बन गई। अनेकांत में सप्तभंगी का अभाव होने से सप्तभंगी योजना सर्वत्र होती है, इस नियम का अभाव हो जाएगा। अब एक प्रश्न खड़ा कर दिया कि अनेकांत में सप्तभंगी का अभाव होने से सप्तभंगी योजना सर्वत्र होती है, इस नियम का अभाव हो जाए, ऐसा नहीं है। अनेकांत में भी सप्तभंगी की योजना होती है। जैसे स्याद एकांत, स्याद अनेकांत, स्याद उभय, स्याद अवक्तव्य, स्याद एकांत अवक्तव्य, स्याद अनेकांत अवक्तव्य, स्याद उभय अवक्तव्य। इस प्रकार प्रमाण और न्याय की दृष्टि से अनेकांत रूप से अनेक मुखी कल्पनाएं हो सकती है। अब अनेकांत किसे कहते हैं? तो जात्यंतर भाव को अनेकांत कहते हैं। क्या? जाति मतलब अनेक जातियों इसमें गर्भित है, जात्यंतर है ना। जात्यंतर शब्द कहाँ आया था? तो सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति जात्यंतर कही जाती है, ना तो खट्टी है और ना मीठी है। दही गुणवा मिश्रम, ना सम्यक्त है और ना मिथ्यात है। हल्दी चूना को मिला दो तो ना पीला है ना सफेद है। तो ऐसे ही जात्यंतर भाव को अनेकांत कहते हैं। मतलब अनेक धर्म, उसमें पीलापन भी है और सफेदपन भी, जो लाल दिख रहा है उसमें पीला भी है और लाल भी है। जैसे कई स्याही होती है ना पेन की, तो कभी कभी लिखते हैं पर उनमें पानी लग जाता है तो दूसरा रंग उसमें से निकल आता है, एक रंग उड़ जाता है, ऐसा कभी कभी होता है। तो ऐसे ही अनेक धर्म एक साथ मिले हैं। जो तत् है वही अतित है, जो एक है वही अनेक है, जो सत है वही असत है, जो नित्य है दूसरा नहीं, क्या वही अनित्य है। इस प्रकार एक वस्तु में वस्तुत्व का निष्पादन करने वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना क्या है? ये नियम है। शक्तियां विरोधी होना चाहिए। क्या? दोनों शक्तियां कैसी हो? विरोधी हो तो अनेकांत बनेगा, एक जैसी हो तो अनेकांत नहीं। परस्पर विरोधी धर्म एक साथ रह ले, बाकी तो रहेंगे ही रहेंगे समानांतर। तो जिसके सामान्य विशेष पर्याय व गुण रूप अनेक अंत क्या धर्म है, वह अनेकांत रूप सिद्ध होता है। एक वस्तु में वस्तुत्व के निष्पादक मुख्यता और गौणता की अपेक्षा
अस्तित्व नास्तित्व आदि परस्पर विरोधी धर्मों की के सापेक्ष प्रतिपादन को अनेकांत कहते हैं।